कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने होते हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी मेंटल वेलबींग से रिलेटेड। कभी कभी पर्सनल होता है कि मुझे कोई हायर स्टडी करना है, कोई एक्सपीरियंस गेन करना है, कोई स्पेसिफिक जॉब करना है। तो अगर कोई लक्ष्य ही नहीं होगा, कोई गोल ही नहीं होगा हमारी लाइफ में, तो हम किस किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे? जो दिन सामने आएगा उस दिन को उस दिन की तरह जी के हम रात को सो जाएंगे। बस वो एक, जैसे कि बाकी पशु पक्षी पेड़ पौधे कर रहे हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल्स शेयर करे थे, आई होप वो आपने जब सेशंस अपने बेनिफिशियरीज के साथ किए होंगे तो आप लोगों को कुछ और नए एग्जाम्पल्स सामने आए होंगे। तो आज का सेशन उसी की कंटिन्यूएशन में है कि नेटवर्किंग क्या है हमारा एज ए प्रोफेशनल। अगर हम अपने आसपास देखें, अपने आसपास के लोग देखें, जिनके साथ हम बचपन से लेके अभी तक जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से हमारा एक नेटवर्क बनता है, और ये जो नेटवर्क है हमें कैसे हेल्प कर सकता है ग्रोथ में, मेंटल हेल्थ में, हमारी मेंटल वेलबींग में, फिजिकल वेलबींग। तो कोई बताएगा कि ये नेटवर्क क्या होता है, ह्यूमन नेटवर्क क्या है हमारा, हमारे जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, जानकार हैं, ये हमारे वेल विशर्स हैं, ये हमारे मेंटर्स हैं, ये हम हमारे को जो है गाइडेंस देते हैं। ये इसके क्या महत्व है हमारी लाइफ में? आप लोगों को अभी भी बोलने की ना आदत पड़ी नहीं है, आप सोचते हैं चलो कोई और बोल देगा, कोई और अनम्यूट कर देगा। मेरा हमारा उद्देश्य ये भी है कि आप बिना झिझक, बिना, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई आपको मार्क्स नहीं दे रहा है। ये लाइफ स्किल हमारे लिए है, ये लाइफ स्किल मेरी जिंदगी के लिए है, मेरी अपनी ग्रोथ के लिए है। लीडरशिप के सेशन हमारी अपनी ग्रोथ के लिए है, हमारे अपनी बेहतरी के लिए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, अगर आप लोग एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, तो मुझे मेरा काम आसान हो जाएगा। एक्चुअली बोल के मैं चली जाऊंगी, मेरे को स्लाइड्स दिखानी है, मैं दिखा दूंगी, लेकिन ना तो मुझे मजा आएगा, ना तो शायद हम लोगों को सीखने को मिलेगा। प्रोफेशनल नेटवर्क यानी बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है कि जिस दिन से हम स्कूल गए, कॉलेज गए, नौकरी करी, हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं। उस नेटवर्क का महत्व क्या है नहीं है हमारी लाइफ में, और अगर है तो वो क्या है? किसी को इस चीज में कुछ कहना है, कुछ आइडिया है? यस मैम। हेलो कौन बोल रहे हैं? जी, मैं अर्चना मैम बोल रही हूँ। जी जी, अर्चना जी। मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा जब हम बच्चे होते हैं तो फिर सिर्फ हमारे अपने फैमिली से जुड़े रहते हैं। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमारा सोशल नेटवर्क बनता है, बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ कुछ कुछ बातें करना, तो हमारा सोशल नेटवर्क बनता है। इसके बाद फिर हम स्कूल कॉलेज वगैरह, तो इस तरह से हमारा नेटवर्क बढ़ते जाता है। इसमें मैम क्या होता है कि यदि हम सिर्फ अपने फैमिली से बंद कर ही रहे तो हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो और इसमें जब हम अपना नेटवर्क बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी आती है और निगेटिव भी आती है। तो लेकिन हम तब तक डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन लोग हमारे लिए अच्छे हैं, कौन हमें गलत ये दिखा रहे हैं। सिर्फ हम अपना नेटवर्क बनाते जाते हैं और अपनी बातें और जैसे कोई एक्टिविटी ये सब करते जाते हैं। तो और इस तरह बड़े होते होते जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा, इसके बाद फिर हम प्रोफेशन में आ जाते हैं, किसी न किसी प्रोफेशन में, तो फिर वहां भी हमारा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर बाद में हम ये करने लगते हैं कि अब क्या हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए पॉजिटिव है, कहाँ हमको निगेटिव ये मिल रहा है, वाइब्स मिल रहा है। तो फिर हम सेलेक्टेड हो जाते हैं कि कहाँ हमको जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। तो फिर हम जहाँ पे हमारा पॉजिटिव ये मिलता है तो हम वहाँ पे ज्यादातर रुकते हैं या फिर मिलते हैं लोगों से। और जहाँ पे ज्यादा निगेटिव जाता है तो हम वहाँ जाना छोड़ देते हैं या फिर उन लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। और इस तरह से यदि हम ये करें, अपना एक्सपीरियंस करते हैं, अपना एनालाइज करते रहें, तो फिर हम बहुत जल्दी उन लोगों के बीच आ जाते हैं जो वाकई में हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरी पूरी प्रेजेंटेशन आपने इन दो जो आपने लाइंस बोली हैं उसका समरी है कि जो नेटवर्क है हमारा, हम जैसे ही पैदा होते हैं वो हमारी फैमिली, हमें एक नेटवर्क, एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारा परिवार है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी इंसान जहाँ पैदा होता है वो हमारे हाथ में नहीं है।
पैदा होते ही हमें एक फैमिली मिलती है जो हमारा सोशल नेटवर्क होता है। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, मतलब पूरा परिवार जो है एक सोशल नेटवर्क है। उस नेटवर्क में भी हम कई चीजें सीखते हैं, उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना रहना, सोसाइटी में क्या करना है क्या नहीं करना, ये कौन हमें सिखाता है? हमारा पहला परिवार, यानी कि जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क है। आप देखिए कोई पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छी लगती है तो वो बोलेंगी अच्छा मेरी मदर ऐसे करती थी, मेरे फादर ऐसे करते थे। तो हम क्या है, पहले नेचुरली जो हम बच्चे होते हैं, हम सबसे पहले जो चीजें पिकअप करते हैं वो हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से पिकअप करते हैं। वो सबसे पहला नेटवर्क होता है हमारा, बहुत कुछ सीखते हैं हम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है भाषा, जो हम अपनी मदर टंग बोलते हैं वो हम अपनी मदर से सीखते हैं, क्योंकि वही हम सुन रहे हैं। हमारा नेटवर्क हमारे आसपास हर वक्त उसी भाषा में बातचीत हो रही है। कोई हिंदी में है, कोई तमिल में है, कोई तेलुगु में है, कोई कन्नड़, कोई बंगाली है। क्यों? वो अपने जो आसपास फर्स्ट जो उनका सोशल नेटवर्क है उससे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखता है, वो है भाषा। हम पिकअप करते हैं। तो जब हम छोटे होते हैं, पैदा होने से ही हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमें सिखाता है, हमें सपोर्ट करता है, हमें एक पर्सनालिटी में डिफाइन होने में मदद करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, जैसे कि हमें अर्चना जी ने बताया। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, हम जाते हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दोस्त बनते हैं, वो हमारा चॉइस होता है। वो नेटवर्क हम चॉइस कर सकते हैं, किस संगति में हमें रहना है, किस टीचर, कौन सी टीचर हमारी ज्यादा फेवरेट है, ये हमारी अपनी चॉइस बनती है। तो हमें हमेशा हमारे परिवार वाले बोलते हैं बेटा अच्छी संगति ढूंढो, अच्छे गुरु के अंदर अपना जो है अपनी शिक्षा लो, अच्छे विचार रखो, अच्छे किताबें पढ़ो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सब चीजों का हमारे दिमाग में, यहाँ जो हमारे दिमाग के अलग अलग पोर्शन है उस पर कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, ये सब कॉन्शियसली फर्क पड़ता है। जो हमारा नेटवर्क है, सेकेंड लेयर ऑफ नेटवर्क है, वो हमारी चॉइस होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो नेटवर्क है उसको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से बोला, लेकिन ये हम एक बारी में हम नहीं जज कर पाते। हम एक्सपीरियंस से, हमारे जो जिस तरीके से हमने उन्हें अप्रोच किया, उन्हें हमें हमें विश्वास दिया या विश्वास को हानि पहुंचाई, हमें हानि पहुंचाई या हमें फायदा पहुंचाया, उस हिसाब से हमारा अपने नेटवर्क पे भरोसा बढ़ता जाता है। तो नेटवर्क हमें क्या कर सकता है? हमें गाइडेंस दे सकता है, हमें मेंटरशिप दे सकता है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है ना कि हमारा दोस्त, जैसे 8 9 10 में कुछ सब्जेक्ट चॉइसेस होते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरा दोस्त है और वो भी हिंदी ले रहा है, संस्कृत नहीं ले रहा है, या फिर वो भी ये वाली भाषा ले रहा है और ये वाला सब्जेक्ट ले रहा है या ले रही है, तो मैं भी वही लूँ। तो हम क्या करते हैं? हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे नेटवर्क से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो हमें डिसीजन मेकिंग में भी इफेक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट कुड बी एनीथिंग, बट वो हम अपने एक्सपीरियंस से ही समझ पाते हैं। हमारा उससे उसके बाद जब हम और बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो हैं, अगर हम किसी जॉब में जाते हैं या अगर हम कोई उद्योग भी कर रहे हैं, जो लोग हमारे उस वक्त हमारे टच में आते हैं, वो भी हमारा नेटवर्क हो गया। तो वो नेटवर्क हमें हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई दोस्त किसी अच्छी कंपनी में लगा हुआ है या लगी हुई है, और उसको पता है कि इस कंपनी में कोई एक पोजीशन निकली है। तो क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? उन्होंने बताया देखो इस कंपनी में ये पोजीशन निकली है, तुम्हारे दोस्त ने, किसी ने बताया है कि आप भी अप्लाई करिए इस कंपनी में, अच्छी कंपनी है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जहाँ हम काम कर रहे हैं हमारे आसपास भी हमारे जानकार लोग हों। तो वो क्या करते हैं? हमें प्रोफेशनली ग्रो करने में भी मदद करते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारा नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पे नेटवर्क ले लीजिए। अभी हमने शैलजा मैम से शुरू किया था कि उनका एक एक्सपीरियंस हुआ है, अपना जो उनका प्रोडक्ट है, यानी कि जो उनके मसाले हैं, वो कहीं पे लेके गई हैं, किसी को दिखाए हैं उन्होंने, और उन्होंने उनको कुछ फीडबैक दिया है। अब उनके पास वो नॉलेज आ चुकी है, उन्होंने मसाले पिसवाए, मसालों को पैक किया, उनको लेके गई खुद, और उनके जो सवाल जवाब हुए वो उनकी एक्सपीरियंस में आ गया। अब अगर शैलजा आपके नेटवर्क में है तो वो आपसे ये नॉलेज
शेयर कर सकते हैं। तो हमारा नेटवर्क हमें क्या करता है, नॉलेज भी शेयर करता है। हम ये सेशंस कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स के कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कर रहे हैं, लीडरशिप के कर रहे हैं। आपका जो नेटवर्क है इसको फैलाने में मदद कर रहा है। इन सब हेल्थ के सेशंस हैं। अगर हमारा नेटवर्क नहीं होता तो मैं 5 या 6 लोगों के साथ ये सेशन कर रही होती, लेकिन आज की डेट में जो हमारा डेटाबेस बोल रहा है वो ये कह रहा है करीबन 500 से 600 लोग ये सेशंस को रेगुलर बेसिस पे या तो अटेंड कर रहे हैं या उससे कोई फायदा ले पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि वन टू मेनी का कितना फायदा होता है नेटवर्क में। हमने बात करी कि हमारा कोई गोल होना चाहिए लाइफ में। अगर हमारा कोई गोल है तो हम उसके पीछे कुछ कदम बनाएंगे, कुछ प्लान्स बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अच्छा नेटवर्क हो, और वो नेटवर्क हमें बहुत हेल्प कर सकता है उस गोल की तरफ पहुंचने के लिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारे जो कलीग है उनको वेट लॉस करना था। तो उनको वेट लॉस करना था, तो अब उनका हेल्थ का इश्यू था। तो अब नेटवर्क कैसे हेल्प कर सकता है? अगर हम कहते हैं ना, जैसे हमारा दोस्त होते हैं, हमारे संगत होते हैं, हम वैसे ही करते हैं। अगर उनके दोस्त, अगर उनके संगत ऐसे हैं जो सुबह सुबह उठ के प्राणायाम करना चाहते हैं, वॉक पे उनको ले जाएं, एक दूसरे को पुश करें कि नहीं नहीं चलो तुम वॉक पे चलो, हम भी चलेंगे, चलो नहीं अब तुम योगा करो, हम भी करेंगे। तो एक कंपनी का असर होता है कि जो वो कर रहे हैं वो मैं करूंगी, तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो हम अपने नेटवर्क से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने नेटवर्क को अच्छे से चॉइस करें, ऐसे लोगों को अपना मेंटर बनाएं, अपना नेटवर्क में जोड़ें जो हमें गाइड कर सकते हैं, जो हमें रिसोर्स शेयरिंग मतलब कि मुझे कुछ आता है तो मुझे तुम्हें देने में या तुमसे शेयर करने में कोई झिझक नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं भी ग्रो करूँ और आप भी ग्रो करो। ये होता है पॉजिटिव नेटवर्क। और हम ह्यूमंस की एक अलग नीड है, वो है इमोशनल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ के लिए हमें दूसरों से बातचीत करना बहुत जरूरी है। अभी हम कह रहे हैं लॉकडाउन था, 2 साल तक लोग बाहर नहीं निकल पाए, तो वो मेंटली डिप्रेस्ड है क्योंकि वो अपने नेट ना मिल सके, ना बातचीत कर सके, ना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। सिर्फ व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे सिर्फ फोटोज देख के ना वो जो ह्यूमन की एक बेसिक नीड है वो पूरी नहीं होती, जो है दूसरे ह्यूमन से बातचीत करना, उनसे कनेक्ट करना, एक्सपीरियंस करना। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। कभी किसी ने कोई नेटवर्किंग इवेंट में अगर गए हों तो आपने देखा होगा कि लोग कैसे एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से बात करते जाते, कार्ड्स एक्सचेंज करते जाते हैं। वो क्यों करते हैं? नेटवर्किंग के लिए, कि जितने लोगों से मैं मिलूंगा या मिलूंगी, मेरा जो प्रोफेशनल नेटवर्क है या पर्सनल नेटवर्क है वो बढ़ता ही चला जाएगा, और उससे मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो मेरा गोल है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, उसमें मुझे अटेन करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन हमें चॉइस करना है अपना नेटवर्क, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं। अगर मुझे हेल्थ में कुछ करना है, अगर मुझे ब्यूटी में कुछ करना है, अगर मुझे सेल ऑफ प्रोडक्ट्स में कुछ करना है, तो मुझे अपना नेटवर्क उसी तरीके से ग्रो करना पड़ेगा। अगर मैं टेक्नोलॉजी में कहीं पे काम करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ूंगी जो टेक्नोलॉजी में मुझे कुछ सिखा सके, मैं उनसे सीख सकूं। मुझे कुछ डाउट है तो मैं उनसे क्लियर कर सकूं। ये नहीं कि मैं किसी और तरीके के प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ूंगी, क्योंकि हो सकता है फायदा वहां से भी हो, लेकिन शायद वो डायरेक्टली मेरे गोल में मुझे मदद ना कर सके। तो हमने बात करी, अगर हम रीड का एग्जाम्पल लें, सिर्फ रीड का ही अगर एग्जाम्पल लें, तो हमारे नेटवर्क में कौन कौन है, हमारी कम्युनिटीज हैं, वो उनसे हम फायदा कैसे ले सकते हैं या उनको कैसे फायदा दे सकते हैं। रीड के सेंटर का नेटवर्क है, हम ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम लेके आते हैं हम उनको देते हैं। हम जो प्रोडक्ट लेके आते हैं हम उनमें सेल कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेटर कर सकते हैं, अपने सेंटर को बेटर कर सकते हैं फीडबैक लेके। मैं सिर्फ रीड के नेटवर्क की बात कर रही हूँ। आपको अपना नेटवर्क खुद क्रिएट करना है। आपको सोचना है कि मुझे एज ए प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशनल, एज ए पर्सन, मुझे कौन से नेटवर्क में अपने आप को एंगेज करना है।
हर किसी का कोई ना कोई एक फेवरेट होता है जो उनके प्रोफेशन में उनको मदद करता है। तो वो हम उन्हें जैसे कुछ होता है तो विश जरूर करते हैं। कोई त्योहार होता है, उनका बर्थडे होता है, किसी का बर्थडे हम भूल जाए लेकिन उस इंसान का बर्थडे हम कभी नहीं भूलते जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोफेशनल नेटवर्क की बात कर रही हूँ। चाहे वो हमारी फेवरेट टीचर हो, जो सब्जेक्ट हमें सबसे अच्छा लगता है, या फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी पोस्ट पे हैं, या वो मुझे लगातार गाइडेंस देते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, हम रियलाइज नहीं करते लेकिन वो हमारा नेटवर्क होता है। वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। बट कई लोग ऐसे होते हैं शायद जिनको हम एडमायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल दे सकता है जिसको एडमायर करते हैं लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई वो उनसे जाके बात करें, या उनके पास उनका कांटेक्ट नहीं है, उनको कैसे लिखें? कोई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? प्रोफेशनली कोई किसी को एडमायर करता हो लेकिन हिम्मत नहीं है कि कभी जाके उनको कुछ बोलें या उनको कोई मेल लिखें या लेटर लिखें, ऐसा कभी हुआ है क्या? वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकते हैं, वो ऐसी किसी कंपनी में हो सकते हैं जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके मेंटर रहें, लेकिन कभी आपकी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम जाएं और उनको अपने नेटवर्क में उनसे बातचीत करके उनको अपने नेटवर्क में लाने की कोशिश करें। किसी के पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है क्या? Ma'am, I think that way we have that liberty to talk to everybody. या नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं रीड की बात नहीं कर रही, मैं रीड से बाहर की बात कर रही हूँ। think we have come across like that, read start. जी जी, रीड का तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम एक दूसरे से बातचीत करते रहें। आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी जो रीड से बाहर है, जिनको आप एज ए मेंटर या आप उनको एज ए प्रोफेशनल बहुत लाइक करते हो। रीड रीड में तो आप एक दूसरे से जुड़े हैं, वो तो आपका नेटवर्क है ही। मान लीजिए ऐसे कोई इंसान है जो जिनको आप बहुत अपना मतलब अप्रिशिएट करते हैं उनकी प्रोफेशन की वजह से, वो किस तरीके से बात करते हैं, वो कैसे अप्रोच करते हैं लाइफ को, बहुत उनको आप एडमायर करते हैं। लेकिन कभी कभी आपने कभी मिले हो किसी सेमिनार में या कभी किसी सोशल नेटवर्क में मिले हो, आपके स्कूल में कॉलेज में ऐसे कोई हो सकते हैं जो आप जिनको यू लुक अप टू देम, मतलब आपको लगता है कि शायद मैं भी ऐसा हो सकता है या मैं भी ऐसी हो सकती, या मैं इनसे कुछ सीख सकती हूँ या मैं इनसे कुछ सीख सकता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि जाके उनसे बात कर सके क्योंकि आप उनको जानते नहीं हैं लेकिन एडमायर करते हैं। ऐसा है कोई एग्जाम्पल? अगर है तो ऐसे लोग हैं जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, सो यू एडमायर द प्राइम मिनिस्टर फॉर द वे ही हैंडल्स द कंट्री और जो उनकी पॉलिसीज हैं या जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं। बट हैव यू एवर रिटन टू द पीएमओ ऑफिस? हैव यू एवर गॉन एंड टोल्ड देम अबाउट what you admire and what who you are, how you are working in the community, आप किस तरीके से कम्युनिटी में काम करें? क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत बड़े इंसान है, वो पूरे देश को चलाते हैं, तो शायद उनके पास वक्त नहीं होगा मुझे सुनने के लिए। तो यहाँ पे कहने का मकसद वही है, उनके पास हो सकता है वक्त ना हो सुनने के लिए, बट अगर आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, आप किसी को अपने नेटवर्क में या अपने मेंटरशिप में लाना चाहते हैं, शायद मोदी जी आपके नेटवर्क में नहीं आ सके, बट इफ यू एडमायर समथिंग, यू डू समथिंग, यू राइट अबाउट दैट। आप अपनी डायरी में लिखिए, आप उनको लिखिए, पीएमओ ऑफिस को, जिस पर्सन को आप एडमायर करते हैं या आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। कई बार हम झिझक जाते हैं कि हम उन्हें अप्रोच नहीं कर सकते, ये बहुत सीनियर हैं, इनको करेंगे तो इनको कैसा लगेगा, इनको हो सकता है इनके पास टाइम नहीं हो मेरे लिए, तो हम वहां पे अपने आप को बैक ट्रैक कर लेते हैं। तो अगर हम चाहें अपने नेटवर्क को ग्रो करने, मोदी जी तो बहुत ही ऊपर हो गए, लेकिन उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, पीएमओ ऑफिस है, आप वहां पे लिख सकते हैं कि वाई यू एडमायर पीएम मोदीज अप्रोच, किस तरीके से कुछ उनके जो कार्यक्रम हैं उन्होंने चेंज लेके आए हैं आपके गांव, आपकी कम्युनिटी के लेवल तक।
अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि मैं शैलजा हूँ और मैं कम्युनिटी में ऊपर हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से हम जो इंडिजिनस मसाले, होम ग्रोन आइटम्स हैं, इसको कंज्यूमर तक लेके जाएं, गिविंग द फेयर वेज प्राइसेस टू आवर कम्युनिटीज। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम कर रहे हैं, जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो भी कर रही है। कभी अगर आप मौका मिले तो जरूर लिखिएगा। 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, 50 बार लिखेंगे, हो सकता है एक बार आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आ जाए। तो इमेजिन द मोमेंट आपको अगर लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आता है तो आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर नहीं भी आता है तो कितना एक्सपीरियंस आप में आ जाएगा चिट्ठी लिखने का, राइट अबाउट योर सेल्फ, शेयरिंग व्हाट यू लाइक अबाउट द अदर पर्सन। आप क्या सीखना चाहते हैं उनसे। हम लोगों को ना, हम किसी भी अनजान आदमी से या किसी से बात करने से घबरा जाते हैं। इसी वजह से हम 4 या 5 लोगों में सीमित रह जाते हैं। अगर हम पावर ऑफ नेटवर्क को बढ़ाना चाहें तो हम अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को इतना बड़ा कर सकते हैं। हम अपने, जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल किसी अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। अगर वो आज भी हमारे नेट में है तो वो जरूर हमें मदद कर सकते हैं, कभी ना कभी, या तो इमोशनली या तो मेंटली या तो करियर ग्रोथ में। तो इसलिए बहुत जरूरी है एज ए प्रोफेशनल आप अपने नेटवर्क को ग्रो करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोगला नहीं लगना चाहिए, वो जेन्युइन नहीं लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस विषय पर। चाहे वो एनवायरनमेंट का विषय है कि कोई बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है, उससे आप प्रभावित हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस करे, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा, मान लीजिए आप ब्यूटी का कोर्स कर रहे हैं और आप बहुत चाहते हैं कि बहुत अच्छा, शहनाज हुसैन जैसे ब्यूटिशियन है, या जावेद हबीब जो बहुत अच्छे बाल काटते हैं, उनको आप लिखना चाहते हैं कि आप भी उनके जैसा सलून अपने गांव में खोलना चाहते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि वो तो इतने बड़े आदमी हैं, वो मुझे कैसे गाइड करेंगे, वो मुझे, उनके पास तो टाइम नहीं हो। तो कोशिश करिए, हो सकता है उनके पास ना हो लेकिन उनके कोई ऑफिस में हो जो आपको गाइड कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने लोगों, अपने आसपास के जो आपके लोग हैं उनमें बहुत सारा अम, उसमें बहुत सारी चीजें छुपी हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। इसलिए गो आउट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लिखित लिखित में, वर्बली। एक किताब मैंने पढ़ी थी कि कभी भी आपको ना खाना अकेले नहीं खाना चाहिए। जब भी खाना खा रहे हैं तो किसी ना किसी, जैसे स्कूल में है, कॉलेज में है, अलग अलग लोगों के साथ जाके बैठिए, बातचीत करिए, उनसे कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए। इससे क्या होता है, आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता है, इससे हमारा नेटवर्क क्रिएट होता है। एक किताब है हाउ वी कैन विन पीपल एंड ग्रो आवर नेटवर्क। इसमें ये लिखा है कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो जेन्युइनली आप इंटरेस्टेड होने चाहिए उस विषय पर। आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप कोई इम्प्रेशन उन पे क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत जरूरी है कि उस विषय पर जब आप उनसे बात करना चाह रहे हैं तो आप उसके उस विषय पे नॉलेज पूरी रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शैलजा मैम, आप गए थे एक ऑफिस में सैंपल्स लेके, तो आप पूरी नॉलेज क्रिएट करके गए। आपने पूरे अपने जो मसाले थे उसके ऊपर पूरा आपका एक पूरा होल्ड था। जब आप गए तो थोड़ी एंजाइटी थी आपको, क्योंकि आपको पता नहीं था कि सामने वाला कैसा है, वो क्या क्वेश्चन करेगा, वो कैसे मुझसे सवाल करेगा। लेकिन अब जब आप वापस आए तो आप बहुत खुश हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हो सकता है मैं हमको ऑर्डर मिल जाए। तो अब आपके पास क्या है, आपका एक नेटवर्क बन गया है, एक ऐसा संस्था आपको पता है जो आपको जोड़ने में मदद कर सकता है अलग अलग मार्केट से। तो अब ये आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ रहा है, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ये ऑर्डर आपको मिले ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि अब आपको ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट लेके जाना है। एक बड़ी संस्था के पास अगर आप जा रहे हैं, वो कैसे सवाल कर सकते हैं। तो क्या हुआ है, इस नेटवर्क ने आपको
हो सकता है इकोनॉमिक फायदा ना दिया हो इमीडिएटली, बट उसने आपको प्रोफेशनली ग्रो करा है एज ए पर्सन, जो कि लघु उद्योग से जुड़ा हुआ है, जो कि रीड से जुड़ा हुआ है। इस टाइम पे ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे नेटवर्क में, जब हम अपने दूसरे लोगों से जुड़ रहे हैं, कि हम कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा इम्प्रेशन पड़ना बहुत जरूरी है, वरना वो भी नहीं चाहेंगे आपसे बात करना। तो उनके नाम याद रखना, उनको क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या पसंद है, इन सब चीजों की नॉलेज गेन करना, उसकी क्या इंटरेस्ट है, किन टॉपिक्स पे उनको इंटरेस्ट है। इससे क्या होता है कि दूसरा लोग भी इम्पोर्टेंट फील करते हैं। तो जब आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी आपसे बात करें। तो इस बहुत जरूरी है आप अपने नेटवर्क अपनी तरीके से करिए। वो कहीं ना कहीं या तो आपको प्रोफेशनली, नहीं तो इमोशनली, नहीं तो सोशली आपको सपोर्ट करता हो। एक 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन एक टर्म है। दिस वाज ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्लोबल लेवल पे, कि कोई भी इंसान उठा लीजिए, अगर आप चाहते हैं पीएम मोदी तक पहुंचना, तो दुनिया में आपके नेटवर्क में ऐसे 6 लोग होने चाहिए। ऐसे 6 लोग होंगे जो आपको, छठा लोग जो है वो आपको पीएम मोदी से कनेक्ट कर देगा। ये एक थ्योरी है, कितना सही है और कितना गलत ये नहीं मुझे पता। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पे काफी अवेलेबल है। एक किताब भी है, 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। इसमें ये कहा गया है कि आप दुनिया में किसी को भी, कोई भी इंसान है, वो आपसे सिर्फ छठे इंसान तक दूर है। पहला, आपका नेटवर्क ऐसा है, आप जाने ना जाने, लेकिन छठा इंसान ऐसा जरूर होगा जो उस इंसान तक आपको कनेक्ट कर देगा जिससे आप टच में होना चाहते हैं। सोचिए, लिखिए कि ऐसा कौन सा इंसान है। आप बिल गेट्स तक टच होना चाहते हैं, आप पीएम मोदी तक टच होना चाहते हैं। ये किताब में मैंने पढ़ा था, कितना सच है कितना गलत मुझे नहीं पता, बट कहने का मतलब है कि पावर ऑफ नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है कि वो आप आपके गोल, आपके लक्ष्य के पहुंचाने में बहुत मदद कर सकता है। इसे सोच समझ के अपना नेटवर्क ग्रो करिए, प्रोफेशनल नेटवर्क, और उसको नर्चर करिए। जो लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो लोग आपको मदद कर सकते हैं आपकी करेक्ट डिसीजन मेकिंग में। मैंने खुद देखा है, गीता मैम के मेंटर हैं ये। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मतलब जब हम फर्स्ट पहले साल में थे, वो उस ईयर में जाके हम मिले थे उनसे। बहुत ही सीनियर पर्सन है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आज तक मैम जो है, उनको कभी भी कोई भी परेशानी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानी होती कोई कॉल करती है, उनको उनको किस तरीके से नर्चर किया है, ये सीधी वाली बात है। क्योंकि वो हमेशा राइट एडवाइस देते हैं, न्यूट्रल एडवाइस देते हैं, और वो हमेशा बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन उन्हें अपने नेटवर्क में रखा, एज ए मेंटर रखा। वो चॉइस करना बहुत जरूरी है, और उस नेटवर्क को नर्चर करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, कोई चैलेंज हमारे सामने होता है, कोई ऐसी ट्रेनिंग हमें करानी होती है, या ऐसा कोई किसी कंपनी में कोई कनेक्शन चाहिए होता है। हम सोचते रहते हैं। मैम का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमें, वो जो 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन है ना, वो मैंने खुद देखा है अपनी लास्ट 15 years ऑफ जर्नी रीड इंडिया में, कि 5वें या छठे दिन देख लीजिए, ऐसा होता ही होता है कि हमें कोई सोल्यूशन मिल जाता है। बस हमें अपने नेटवर्क में बात करने की जरूरत है, हेल्प मांगने की। मदद मांगने से घबराइए मत, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम मदद करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कभी हम अच्छा फील करने के लिए करना चाहते हैं, कभी कभी हम जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं। तो दैट इज द थ्योरी ऑफ 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। माने आप दुनिया में किसी से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा जरूरी है कि ऐसा होता है कि हमारे नेटवर्क में जो छठा आदमी है या छठा इंसान है, वो हमें कनेक्ट कर देगा उस इंसान से जिससे हम कनेक्ट होना चाहते। जरूर पढ़िएगा इसके बारे में, अगर आप पावर ऑफ नेटवर्किंग को एनहांस करना चाहते हैं, जो कि बहुत जरूरी है एज ए प्रोफेशनल आपको ग्रो करने के लिए। एक कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट सेल करती है। आपने किसी ने एमवे का नाम सुना है? एमवे, ऑरिफ्लेम का नाम सुना है?
एमवे जो है हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, जो आयरन की गोलियां हैं, कैल्शियम की गोलियां हैं, प्रोटीन पाउडर है, ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाते हैं। ऑरिफ्लेम जो है कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ना तो दुकानें खोलती हैं, ना तो ज्यादा आपको कहीं उनके शॉप्स पे उनके प्रोडक्ट मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग के थ्रू, अगर आप इनकी शेयर वैल्यू देखेंगे या इनके प्रॉफिट्स देखेंगे, ये बहुत बड़ी कंपनी है और एक कंट्री में नहीं, ये दुनिया भर में फैले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग से। ये क्या मॉडल लेके आते हैं, आप एक इंसान को जानते हैं, वो इंसान 10 इंसान को जानता है, वो 10 इंसान और 10 इंसान को जानते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है इस तरीके से अलग अलग लोगों तक पहुंच जाता है। ना तो आपको बहुत मार्केटिंग करने की जरूरत है, ना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है, आप सिर्फ लोगों की पावर से, यानी कि एक दूसरे को जानने की जो शक्ति है उससे वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये भी जरूर पढ़िएगा, ये हमारे जैसे जो लघु उद्योग हैं इसमें बहुत काम आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचें तो आप एक एक जन जो इस टाइम पे आज जो मौजूद है इस सेशन में, उसके नेटवर्क में कम से कम 5 लाख लोग हैं, क्योंकि रीड इंडिया 5 लाख लोगों से जुड़ा है। कभी आपने सोचा है आप इस नेटवर्क को किस तरीके से यूज कर सकते हैं प्रोफेशनली, अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स एनहांस करने के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए? हम नहीं सोचते हैं, हम में से किसी ने नहीं सोचा है, लेकिन ये है पावर ऑफ नेटवर्किंग, जिसे हम चाहें तो बहुत अच्छे से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज का सेशन इसी टॉपिक पे था। आई होप ये किसी लेवल पे हम इससे कनेक्ट कर सकें। ये मैंने इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि हम गोल्स की बात कर रहे थे। तो गोल्स में एक तो हम, अगर हमारा कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य को पाने के लिए हमें खुद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी जो है, जो हमारे लोग हैं, जो मेंटर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे नेटवर्क हैं, वो भी हमें कभी ना कभी हेल्प करता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम अच्छे नेटवर्किंग करें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे मेंटर्स की गाइडेंस में रहें, ताकि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि अर्चना ने कहा था शुरुआत में, हम शुरुआत नहीं जानते कि कौन लोग हैं जिससे हमें जुड़ के रहना है, कौन लोग हैं जिनसे हमें नहीं जुड़ के रहना है, कौन अपने स्वार्थ के लिए हमसे जुड़ा है, या कौन पूरे आपका भी बढ़ोतरी हो, मेरी भी बढ़ोतरी हो, इसलिए हम एक नेटवर्क से जुड़े हैं। तो बहुत जरूरी है उस तरह के पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव नेटवर्क में जुड़ के रहना। तो दैट वाज द सेशन फॉर टुडे। आई होप ये किसी काम में आया हो। किसी को कोई और एक्सपीरियंस इस टॉपिक पे शेयर करना है या कोई शेयर करनी है, हमारे पास करीबन 5-7 मिनट हैं, हम बातचीत कर सकते हैं इसके ऊपर। गांव में थी मैं तब भी मैं एमबीए बिजनेस में ज्वाइन किया हुआ था। अब मैं इधर आके भी कर रही हूँ, और मैं इतना गांव में इतना एकदम ऐसी जगह पे हम रहते हैं, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कहीं से भी बैठ के कितना भी बड़ा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। एमबीए इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। इसका टपावेयर भी है, ऑरिफ्लेम भी है। तो आई वाज इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ बिजनेस जब मैं गुड़गांव में थी। लेकिन मैं गांव में आके भी, यहाँ रह के भी हम लोग एमबीए में ही बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये बिल्कुल पावर ऑफ नेटवर्किंग है कि चाहे वो गांव में है, चाहे वो किसी मतलब टॉप मिलेनियम सिटी जिसको गुड़गांव बोलते हैं, वहां पे भी आप वो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक गांव में भी आप उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर जो है वो आपके अंदर है, क्योंकि वो आपके जो ह्यूमन कैपिटल है उसका फायदा उठाती है। ना कि किसी मार्केटिंग की कोई बहुत बड़ी टेक्निक चाहिए, ना तो कोई एडवर्टीजमेंट चाहिए। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। स्पेशली रीड जैसे जो काम है, जो रीड के जैसे लघु उद्योग हैं, या जो हम जिस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, हम बहुत फायदा उठा सकते हैं अपने नेटवर्क। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट एग्जांपल। मैम नेटवर्किंग के बारे में तो हम लोगों को पता था, बट जो हमारी गर्ल्स हैं इनको पहली बार पता चला कि नेटवर्क किसे कहते हैं। इन्हें ये पता था कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बात ही कहलाती है, बट ये हमारी नेटवर्किंग है। जैसे आपने बताया कि हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, 10 लोग और 10 लोगों को हमारे सेंटर के बारे में बता रहे हैं,
तो इनको अभी तक ये पता ही नहीं था कि इस चीज को नेटवर्क कहते हैं। तो इनको काफी अच्छे से समझ में आया, और जैसे आपने फैमिली से लेकर और यहाँ तक का सारा सफर बताया कि नेटवर्क किस तरीके से शुरू होता है और कहाँ कहाँ होता है, तो जिस तरीके से आप एक स्टोरी के थ्रू बताती हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आता है मैम। और थैंक यू सो मच कि हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए, जिनको हमें मालूम भी है बट मालूम नहीं हो पाता, वो हम तक सीमित रहता है, बट स्टूडेंट्स तक वो नई चीज पहुंच पाती है। ये लोग भी यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और चले जाते हैं, बट ये जो नॉलेज की चीजें वो इन लोगों को नहीं मालूम हो पाती है। तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग्स होती है जैसे लीडरशिप की और लाइफ स्किल्स की, तो इस जरिए से इन्हें पता चलता है कि गोल्स क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ रीड इंडिया का भी और आपका भी, कि हमें हमारे स्टूडेंट्स तक ये बातें पहुंचती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फरा, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आप अनजाने में, न जानते हुए कि आप अपने नेटवर्क की वजह से आज 800 या 900 लोगों से जुड़े हैं या 1000 लोगों से, आपका आपका अपना सेंटर जो कम से कम नहीं तो 1000 या 2000 लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप ये जानते नहीं है कि वो आपका नेटवर्क है, आपको लगता है वो बेनिफिशियरी है, वो आए ट्रेनिंग देके चले गए। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया है। अगर हम चाहें तो इस नेटवर्क को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल भी पर्सनल भी। मान लीजिए कल को कोई दिक्कत आ जाती है, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज जो समाज हमारे खिलाफ कह रहा है या कुछ भी ऐसी चीज, आप सोचिए कि 1000 लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं जो फरा मैम कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा है ही नहीं। ये होती है पावर ऑफ नेटवर्किंग। हम जानते नहीं है लेकिन हम चाहें तो इसको बहुत अच्छे से नर्चर कर सकते हैं। आज रीड के साथ 5 लाख लोग खड़े हैं। आज अगर कुछ होता है, कोई क्वेश्चन करता है कि रीड किस तरीके से काम कर रहा है, रीड ट्रेनिंग्स करता ही नहीं है खाली ऐसे, 5 लाख लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं रीड ने ट्रेनिंग्स करी है, रीड ने इस तरीके से हमें हेल्प करा है। ये है हमारा पावर ऑफ नेटवर्किंग। हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं होगी मैम, खुद लड़कियां गांव के लोग ही कहते हैं कि ये रीड क्या करता है और क्या कर रहा है लोगों के लिए। मैम हमारे यहाँ से 2 स्टूडेंट हैं पटवाई सेंटर पे, ये कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं नेटवर्किंग के बारे में, तो जी अपने बारे में बताइए। गुड आफ्टरनून जी। मैम मेरा नाम निशी रस्तोगी है। मैम मेरा नाम आकांक्षा रस्तोगी है। मैम हमें पता भी नहीं था कि नेटवर्क इतना भी बड़ा हो सकता है। हम तो बस यही सोचते थे कि इनसे मिलना है, जाना है, आना है बस, और बात खत्म। हम तो बिल्कुल भी ये नहीं जानते थे कि अगर हमारा कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि हमें बचा भी सकता है। एब्सोल्युटली। जिसको आप अपना सहेली समझते हैं या जिसको आप सोचते हैं कि ये तो मैं रोज इससे मिलती हूँ, अच्छा ठीक है, आप जानते भी नहीं है वो किस तरीके से हमें वो इन्फ्लुएंस करता है या किस तरीके से वो शायद हमें सपोर्ट कर सकता है। मैं फायदा नहीं बोलूंगी क्योंकि कभी कभी फायदा जो है एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। हमें सपोर्ट कर सकता है हमारी ग्रोथ में, हमारे सहयोग कर सकता है हमें आगे बढ़ने में। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने सेंटर पे आते हैं, आपके नेटवर्क में इतनी सारी लड़कियां जुड़ी हैं, हो सकता है कोई आपको प्रेरित कर दे, अच्छा वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं सकती, है ना। कभी कभी हमें वो इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि हमें प्रेरणा देता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा तूने कैसे पास कर लिया वो एग्जाम, अच्छा तूने कैसे प्रिपेयर करा उस एग्जाम से, अच्छा मुझे भी बताना, जब जॉब निकलेगा तो मैं भी अप्लाई करूंगी। ऐसा होता है ना, हम एक दूसरे से बात करते। मैम नेटवर्क आज पता चला है कि ये सारी चीजें इतनी बड़ी हो सकती हैं। नेटवर्क का माध्यम पर इतना तो पता था कि हम मिलना है, कि इनसे जाना है, कि आना है, बस ये नहीं पता था कि हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। या हम उनसे कुछ सीख भी सकते हैं, कुछ ले भी सकते हैं और अपनी बातें बता भी सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सोशल नेटवर्क पे जाते हैं ना, फेसबुक पे सब जाते हैं, ऐसे ही हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क भी हो सकता है। थैंक यू। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे अगर जो लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपना प्रोफेशनल नेटवर्क को ग्रो करना चाहते हैं। लिंक्डइन भी एक सोशल साइट है, लेकिन ये पिक्चर्स और फोटोज शेयर करने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि हम कुछ सीख सकें और जो दूसरे लोगों को आता है वो हम समझ सकें, और अगर हम चाहें तो अपनी स्किल्स दूसरों से शेयर कर सकें, या हम क्या करते हैं ये दूसरों से शेयर कर सकें। लिंक्डइन है इस प्रोफाइल का नाम। कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना
प्रोफाइल बना के इस पे डालते हैं, क्योंकि वो बड़े लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं और दूसरे लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। जरूर अपने नेटवर्क को ग्रो करिए, अच्छे लोगों की जो है उसको मेंटर्स बनाइए, अच्छे लोगों की किताबें पढ़िए, अच्छे जो पॉजिटिव जो लोग हैं उनकी बातें सुनिए। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी सोच पे, हमारे गोल्स पे, कि हमारा क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में, और हम उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही सेशंस में आते रहिए, उससे कुछ तो सीख के जाइए और आगे लोगों को सिखाइए, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य यही है कि एक से कम 10 लोगों को तो ये नॉलेज आगे पहुंचे। सो थैंक यू आप सभी का। बाय बाय।